नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज। स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में, जहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर की होगी पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे लेटेस्ट अपडेट भी, लेकिन न्यूज पंच के जरिए आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, आइए अब रुक कर लेते हैं उनकी तरफ। न्यूज पंच में खासतौर से बात करेंगे झारखंड की, जहां पर छात्र जो हैं आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक की बात की जाए या परीक्षा में धांधली की बात करें या घोटाले की बात की जाए, तमाम आरोप लग रहे हैं। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार, झारखंड सरकार जो है अभी टस से मस नहीं हो रही है और उनकी सुनवाई भी नहीं है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो जानेंगे अपने संवाददाता से, और इसके साथ साथ बात करेंगे एक्टिंग पर एक्शन की। जी हाँ, किस तरीके से नाटक किया गया और उस नाटक की आड़ में आस्था से खिलवाड़ हुआ, और तमाम उसके बाद जो एक्शन हो रहा है, जो एफआईआर हो रही है, जो केस दर्ज हुआ है, कहां हुए हैं और किस तरह का एक्शन है, और किस तरीके से लगातार जो गुस्सा है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर की और आपको बताते हैं किस तरीके से झारखंड की अगर बात की जाए, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली और घोटाले के आरोपों के बीच सड़कों पर छात्रों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। बीजेपी ने हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवाल सोरेन सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनते हुए यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति की अगर बात की जाए, लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर किस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं उनके प्रदर्शन में, वो आपको हम दिखाते हैं। कैसे लगातार ये जो प्रदर्शन है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, छात्र जो हैं उनका गुस्सा, और हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सवाल एक ही है, सीएम सोरेन का इस्तीफा कब होगा? छात्रों का जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है, और फ्लैश मार्च वहां पर हमने देखा किस तरीके से निकाला गया, पोस्टर वार भी वहां देखने को मिला। छात्र जो हैं सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए किस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन, और जो छात्रों के इस प्रदर्शन से जो सियासी हलचल है वो तेज हो चली है, और लगातार यहाँ पर अब सीएम सोरेन के इस्तीफे की जो मांग है वो लगातार विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अगर बात की जाए किस तरीके से अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कैसे लगातार यहां पर सोरेन सरकार का जो इस्तीफा है मांगा जा रहा है, तमाम बातें उठ रही हैं, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के समय जनता से ये वादा, छात्रों से ये वादा कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी की बात तो दूर, नौकरी के नाम पर जिस तरह भ्रष्टाचार और जिस तरह पेपर लीक, ओएमआर सीट में गड़बड़ियां, तरह तरह की गड़बड़ियां है। अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी भी अगर छात्रों की चिंता है, तो अविलंब कांग्रेस पार्टी को इस सरकार से समर्थन वापस लेनी चाहिए। झारखंड के युवाओं के साथ ये मजाक, और राहुल गांधी, आप चांदी के चम्मच से खाने वाले व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं। आइए, आपका इंतजार कर रही है झारखंड की जनता, क्योंकि आइए, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आइए मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पे बैठिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री है। हिम्मत क्या आपकी नौटंकी देश की जनता देखती है और जान रही है। कांग्रेस दो मुही की राजनीति करती है, दिल्ली में छात्रों को भड़का करके वहां पर आंदोलन करवाती है, और झारखंड में मुंह बंद रखती है। झारखंड में क्यों नहीं कोई कांग्रेसी का मुंह खुलता है? क्यों नहीं आवाज को बुलंद करता है कि जो लाखों युवाओं के रोजगार के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, रोजगार को छीना गया है, आज कांग्रेसियों का मुंह बंद क्यों है? तो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर कांग्रेस यहां पर चुप क्यों है, यहां पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और जिस तरीके से छात्रों का समर्थन जो है लगातार बीजेपी कर रही है, सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन छात्र हित जो है उसको देखते हुए वो यही लगातार उम्मीद भी की जा रही है कि कांग्रेस यहां पर किस तरह का कोई जो टेक है वो क्यों नहीं ले रही है। क्योंकि अलग अलग अगर परीक्षाओं की बात की जाए, जिस तरीके से उसमें धांधली की बात सामने आई, लीक की सामने आई, इस तरह के तमाम जो आरोप लग रहे हैं, इसमें कहीं अगर देखा जाए बीजेपी लगातार हल्ला बोल रही है।
झारखंड के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, हमने देखा था किस तरीके से हल्ला बोल करती हुई वहां नजर आई थी। और पेपर लीक पर ये पूरा जो बवाल है वो हमें यहाँ देखने को मिला है। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और खासतौर से जीपीएससी जेएसएससी की अगर बात की जाए, इसको लेकर घेराव किया गया। पूरे राज्य में यानी झारखंड के तमाम जिलों की अगर बात की जाए, वहां धरने प्रदर्शन किए गए। और लगातार अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं सोरेन सरकार के खिलाफ जो युवा हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। वो लगातार अधिकार और न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन युवाओं के साथ अगर बात की जाए, जो झारखंड के युवा हैं उनके साथ अब बीजेपी नजर आ रही है, पूरा समर्थन उनको दे रही है। और साथ ही साथ ये कहना कि जो धांधली है, जो भ्रष्टाचार है, जब हम तमाम परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसको खत्म करना होगा। और साथ ही यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है वो है उनकी यहाँ सोरेन की, और वो अपना इस्तीफा दें। यानी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, तो उनको यहाँ इस्तीफा देना होगा। लगातार जो मांग है वो यहाँ उठ रही है। और खासतौर से इस दौरान अगर देखा जाए, तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, अलग अलग परीक्षाएं हैं जो कि सवालों के घेरे में हैं। कौन कौन सी वो परीक्षाएं हैं वो आप जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि कैसे, जब 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की बात की जाए, या फॉरेन स्टेज ऑफिसर भर्ती परीक्षा की हम बात करें, सहायक वन संरक्षक भर्ती परीक्षा की बात की जाए, या झारखंड पात्रता परीक्षा की हम बात करें, परियोजना प्रबंधक भर्ती की हम बात करें, साथ ही सिविल जज और एपीपी भर्ती परीक्षा की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हम बात करें, तमाम जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें धांधली के आरोप लग रहे हैं। और तमाम जो परीक्षाएं हैं, पेपर लीक का आरोप है, घोटाले का आरोप है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, किसी तरह की कोई जो कार्रवाई की अगर बात की जाए, या राज्य सरकार की जब हम बात करते हैं, वहाँ से जो प्रतिक्रिया है कुछ खास निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। और उसी वजह से लगातार जो छात्रों का प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच क्या कुछ और मांग है छात्रों की, और ऐसे में क्या कुछ हमें यहाँ नजर आएगा, ये देखना होगा। आपको बता दें, हमारे संवाददाता दिवाकर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, किस तरीके से अगर देखा जाए, छात्रों का जो प्रदर्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम आरोप हैं, पेपर लीक की बात की जाए, परीक्षा में धांधली की बात की जाए, घोटाले की बात की जाए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है यहाँ पर सीएम के इस्तीफे की, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किस तरह की प्रतिक्रिया अभी सोरेन सरकार की तरफ से हम मान सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सोरेन सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, उसको हम बताएंगे मुकुल, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं हमारे पीछे क्या स्थिति है जी। देखिए, ये छात्र करीब आज 8वां दिन है इनके, ये जो प्रदर्शन है इसका ये 8वां दिन है। और इसी तरीके से अब यहाँ पर इन लोगों ने टेंट लगा दिया, क्योंकि बारिश का मौसम है और लगातार यहाँ बारिश भी हो रही है। और उसके बाद जो छात्रों का आंदोलन है वो लगातार उग्र हो रहा है। और अब यहाँ पर जो झारखंड में विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका भी इन छात्रों को समर्थन मिल रहा है। कल जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उन्होंने पूरे राज्य भर में सभी 24 जिलों में उन्होंने प्रदर्शन किया। और जो झारखंड में जो 3-4 जो मेजर जो मांग है, वो मांग ये है कि जो झारखंड में परीक्षा का कैलेंडर है उसे दुरुस्त किया जाए। दूसरी मांग है कि जो हर परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में जितनी परीक्षाएं झारखंड में हुई है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो विवाद में रहा है। कहीं किसी में पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ है, तो कहीं किसी में पैसे के आधार पर नौकरी बेचने का आरोप लगा है, और कहीं कहीं पर तो ये हुआ है कि कम नंबर के बावजूद क्वालिफाई कर गया कैंडिडेट, और जिनको ज्यादा नंबर आया है वो क्वालिफाई नहीं किया है। तो अब जब इस मामले में जांच हो रही है तो कई परतें खुलकर निकल कर आ रही है। और जेपीएससी का जो ताजा मामला है, अभी जो पीटी का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें ये आरोप लगे हैं कि बिना किसी जेपीएससी के मेंबर के, अधिकारी के साइन के वो रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो अब उस मामले में हालांकि यहाँ पे सीआईडी जांच हो रही है, लेकिन युवाओं को उस सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार युवाओं का कहना है कि सीआईडी के जरिए सिर्फ लीपापोती की कोशिश हो रही है। और पिछले 6 वर्षों में झारखंड में यही हुआ है, और परीक्षाओं में लगातार कथित तौर पर घोटाले हुए हैं और लगातार अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। मुकुल, बिल्कुल, लेकिन यहाँ दिवाकर, जो छात्र हैं उनकी आगे की किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि विधानसभा सत्र की बात कही जा रही थी, घेराव की बात कही जा रही थी, आगे किस तरह की रणनीति होगी, और क्या वाकई जो उनकी मांगे हैं, उनको लगता है कि जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर 2-3 मांगे हैं कि एक तो ये भी है कि जो झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद और उसके साथ कांग्रेस, इन लोगों के चेहरों को लेकर इन लोगों में सवाल उठा रहे हैं। जो युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर नीट के मामले पर इतना कांग्रेस बोल सकती है, राहुल गांधी जाकर जंतर मंदिर पर जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाकर धरना दे जाते, तो आखिर इस मामले में उनकी चुप्पी क्यों है? इसीलिए इन छात्रों ने अब एक जो इनका अगला प्लान है कि झारखंड विधानसभा का, चूंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 6 तारीख से, तो
विधानसभा का घेराव करने की लोगों ने रणनीति बनाई है और इन छात्र युवाओं के नेताओं की जो मांग है उसके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा, आसू पार्टी, जो तमाम विपक्षी दल है झारखंड में, वो साथ आ गई है। लेकिन सरकार की तरफ से खुलकर इस मामले में अभी भी कुछ बयानबाजी नहीं हो रही है। सरकार ने हालांकि कह रही है कि हमने सीआईडी जांच बैठा दिया है, लेकिन युवा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उस मांग पर यह अड़ी है। और इसी तरीके से देख रहे हैं कि यहां पर इनके जो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन की तस्वीरें हैं लगातार। अब यहां पर कंबल भी आ गया है, बच्चों के भोजन सुबह से आ रहे हैं, पानी आने शुरू हो गए। तो आंदोलन अब इसी तरह से यहां तेज पकड़ रहा है और निश्चित तौर पर युवा अब आक्रोशित हो गए हैं। कल झारखंड के सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था उसमें जगह जगह से जो आम जन थे वो भी शामिल हुए और लगातार अब हेमंत सोरेन दबाव की स्थिति में है। और हेमंत सोरेन चूंकि शिक्षा मंत्री भी है, इस लिहाज से उनका इस्तीफा भी इन युवाओं के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा मांगा जा रहा है। मुकुल जी बिल्कुल, ना सिर्फ जो छात्र हैं वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष भी लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ किस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ बदलती हुई नजर आती है और छात्रों को जो उनके अधिकार हैं, जो न्याय है, वो किस तरीके से मिल सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल न्यूज पंच में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा। क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। न्यूज पंच में अब आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से भगवा में प्रदर्शन जो किया गया है, यानी जो एक्टिंग की गई, अब उस पर एक्शन हो रहा है। और ये शायद इस तरह की उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन जब आप एक नाटक करते हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरह का घमासान होना लाजमी हो जाता है। बात अगर की जाए संसद परिसर की, हमने देखा था किस तरीके से वहां पर पप्पू यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, एक तरह का नाटक वहां पर किया गया था। लेकिन उसमें अब एक्शन नजर आ रहा है। जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है इन तीनों के खिलाफ। किस तरीके से, कहां जो पूरा मामला था उसकी शुरुआत हुई थी, वो आइए आपको विस्तार से पहले बता देते हैं कैसे पूरा मामला शुरू हुआ था और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो यहां पर अभी तक की गई है। दरअसल संसद में हमने देखा था कैसे संसद परिसर में आस्था का अपमान किया गया। राहुल गांधी की बात की जाए, पप्पू यादव या अवधेश प्रसाद, जिन पर वाराणसी में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। और खासतौर से हमने देखा था कि वहां उन्होंने कैसे नाटक कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। पप्पू ने साधु का भेष जो है वो धारण किया था और साथ ही उनके साथ नाटक में राहुल और अवधेश भी शामिल थे। बीजेपी ने, हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर अपनी जो शिकायत है वो दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई है और यहाँ आरोप लगा है कि सनातन धर्म का जो अपमान है वो किया गया है। और इसके साथ साथ ये मांग की गई है कि जो तमाम डिजिटल साक्ष्य हैं, सीसीटीवी फुटेज की बात करें, वीडियोस की बात की जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए जिससे कि देख सकें कि किस तरीके से एक जो नाटक है वो यहाँ पर रचा गया था। और खासतौर से अगर देखा जाए सब के बाद अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो यहाँ घिरता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश तो की जा रही थी फंसाने की, लेकिन खुद ही अब इस जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई और बांसुरी स्वराज का क्या कुछ कहना था, वो आइए देख लेते हैं। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
तो आपने सुना बांसुरी स्वराज को, जिनका कहना कि एक स्वांग रचा गया और इस मामले में लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। लिखित शिकायत जो है वो दर्ज करा दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए, संत समाज जो है वो भी भड़का हुआ है। लगातार अपनी जो नाराजगी है वो जता रहा है। खासतौर से उसी को लेकर उन्होंने जो शिकायत है वो दर्ज कराई थी और फिर अब उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वाराणसी की अगर बात की जाए, जो मामला है वहां पर दर्ज हुआ था। और खासतौर से अगर हम देखते हैं जो संत समाज है उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया निकल कर आई है, वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या कुछ कहना है संत समाज के जो लोग हैं उनका, और किस तरीके से जो एक नाटक रचा गया उसको देखा जा रहा है। जिस तरह से सनातन का मजाक किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इनका जो है सबकी सदस्यता रद्द हो। जितने लोग इस कुकृत्य में सम्मिलित थे, नहीं करोड़ों की संख्या में अब साधु संत सनातनी रोड पर उतरेंगे। इस प्रकार से उन्होंने सनातन का अपमान किया है, भगवा वस्त्र का अपमान किया है, साधु संतों का अपमान किया है। उसी को लेकर के यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई है। फोटो को भी नीचे पटक करके जिस प्रकार अवधेश प्रकाश चरण छू रहा है वो, तो कहीं ना कहीं से भगवान का भी अपमान किया है। तो ऐसे स्थिति पर संत समाज ने मिलकर के एफआईआर दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है कि उनको सजा देना चाहिए। तो कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, कठोर कार्रवाई की मांग। लेकिन विवादों में घिरने के बाद भी पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। की बात कहां उठाएगी, साधु संतों की बात कहां उठाएगी, गरीब की बात पप्पू यादव कहां उठाएगा। हमने तो कोई मर्यादा नहीं लांघी है। आपको आप चंदा चोर जब हुआ था तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया? तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई भी मर्यादा नहीं लांघी, लेकिन जिस तरीके से स्वांग रचा गया, जो नाटक किया गया, कहीं ना कहीं उसमें जब हम बात करते हैं जो भारतीय संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है या धार्मिक भावनाओं की बात की जाए, किस तरीके से उनको आहत किया गया। फिलहाल इस पर जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार मांग उठ रही थी कि कार्रवाई की जाए, हमने देखा कैसे लिखित शिकायत जो है वो दिल्ली में भी सौंपी गई है। क्या माना जाए, क्या विपक्ष जो है वो इस तरह की जो नाटक है सिर्फ वही करना जानता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं यहाँ पर संसद की, लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है, उसी मंदिर परिसर में हमने देखा किस तरीके से आस्था का अपमान किया गया। मुकुल, देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था 11 बजे से पहले मकर द्वार पर जब प्रदर्शन होता है, पप्पू यादव ने जब भगवा वस्त्र पहनकर ये इस तरह प्रदर्शन किया, तभी सवाल उठ गए थे। और ठीक जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा, हालांकि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा कि वेशभूषा का ध्यान रखना सांसदों की जिम्मेदारी है और संसद सदन के अंदर और संसद भवन परिसर में मर्यादित आचरण की अपेक्षा सांसदों से की जाती है। और उसके बाद ये भी खबर आई कि लोकसभा सचिवालय ने ये कहा कि मकर द्वार को लेकर जो एक गाइडलाइन जारी है कि किस तरह से प्रदर्शन हो सकता है, द्वार को बाधित न करे, उस पर भी वो एक तरह से सख्त है और उसको भी ये बात दोहरानी पड़ रही है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये संकेत मिले कि मकर द्वार पे प्रदर्शन के एक तरह से उसमें सांसद ध्यान रखें कि उसके नियम कानून क्या है, क्या तय नियम है। अब हम देख रहे हैं कि ये मामला और आगे बढ़ गया है। जब एफआईआर की मांग बीजेपी के दिल्ली के सांसदों ने, बांसुरी स्वराज और बाकी सांसद और बीजेपी पदाधिकारी, उन्होंने थाने जाकर एक शिकायत दर्ज कराई है कि इससे सनातन की आस्था का अपमान हुआ है और उन पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जो सांसद इसमें शामिल थे, पप्पू यादव मुख्य तौर पर थे, अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी इसमें शिकायत में कहा गया है कि देखा जाना चाहिए। देखिए, हमने देखा कि देश भर के साधु संतों की प्रतिक्रिया जैसे ही ये घटना हुई थी उसके कुछ घंटों बाद आनी शुरू हो गई थी कि आप अगर किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आपकी अपनी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरह से एक सनातन का अपमान आप करने की चेष्टा करते हैं, साधु वेश में आप चोरी करने का अभिनय करते हैं, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। इससे आस्था पर ठेस पहुंचती है। बिल्कुल शैलेंद्र, यानी सनातन का जो अपमान है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वही संदेश जो है लगातार यहां से निकलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब लगातार एक्शन जो है वो भी अब नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धार्मिक भावनाएं जो हैं वो किस तरीके से आहत की गई और प्रतीकात्मक रूप में अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं का भी मजाक उड़ाया गया, भगवान का मजाक उड़ाया गया और उसके बाद भी उम्मीद यही है कि हमने कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ पर जनता जो है वो
सब देख रही है और लगातार एक्शन की मांग भी की जा रही है। फिलहाल के लिए न्यूज पंच में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।